के साथ करते हैं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जा रही है ऑपरेशन सनियाल चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच दरअसल मुठभेड़ भी हुई। सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। गोलीबारी भी हुई और वीडियो भी एक सामने आ चुका है। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सनियाल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन, ये तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस तरह से घुसपैठ के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी दौरान मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां गाजा पर एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। विस्फोट हुआ है, बारूद गिराई गई है और विस्थापितों की जो कैंप है वहां पर ये विस्फोट हुआ है। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इजराइल और गाजा के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है और इसी बीच विस्थापितों के कैंप के पास विस्फोट हुआ है, बमबारी की गई है। हालांकि इस पूरे हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि यह हमला कितना भयावह था। और इजराइल लगातार गाजा में छिपे हुए आतंकियों को नष्ट करने के लिए इसी तरीके से अभियान चला रही है, इसी तरीके से हमले कर रही है। और एक बार फिर से गाजा में बमबारी देखने को मिली है, जो कि विस्थापितों के कैंप के पास की गई है। इजराइल की तरफ से बयान भी सामने आते रहते हैं समय समय पर, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से आतंकियों को पनाह दी गई है, किस तरीके से आतंकी गाजा में छिपे हुए हैं और यही वजह है कि वहां पर गाजा में इजराइल बमबारी कर रहा है। तो उधर गाजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। एक के बाद आईडीएफ गाजा पर हमला कर रही है, जिसमें हमास के एक अधिकारी की भी मौत हो गई है। जानकारी आ रही है गाजा में अस्पताल पर बम गिरा है। धमाके में अस्पताल का एक हिस्सा भी जल गया है। हमले में हमास के एक अधिकारी की भी मौत हुई है। अधिकारी इस्माइल बरहोम की मौत हो चुकी है। लगातार आईडीएफ गाजा पर प्रहार कर रहा है, गाजा पर अटैक कर रहा है। हमास को पीछे धकेलने के लिए लगातार एक के बाद एक बमबारी जारी है, जिसमें आईडीएफ जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, एक अस्पताल पर बम गिरा है। हॉस्पिटल पर बम गिरने की वजह से हॉस्पिटल का एक हिस्सा जल गया है। हमले में हमास के एक अधिकारी की मौत की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। इस अधिकारी का नाम इस्माइल बरहोम है, जिसकी मौत हो जाती है आईडीएफ के हमले में। और अब बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की, जिनके घर में आग लगी तो मिले जले हुए नोट। और अब इन जले हुए नोट की जो खनखन है वो पहुंच रही है सियासी गलियारों में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो इसका लिंक तक बीजेपी से जोड़ दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ये लिंक क्यों जोड़ा जा रहा है और जांच में क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रखा कैश, ये कैश किसने वहां रखा या पहुंचाया, ये सवाल बीते 24 घंटे से पूरे देश में गूंज रहा है और देश पूछ रहा है कि आखिर इस कैश कांड का राज क्या है। लेकिन कुछ सियासतदान इस मुद्दे पर भी सियासी उल्लू सीधा करने का मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ नेता तो बिना किसी सबूत के ही इसके पीछे भी केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। शुरुआत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हुई। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। कांग्रेस ने भी जो राग अलापा है वो भी सपा के राग से मिलता जुलता है। कांग्रेस नेता इसे बीजेपी से जोड़ती नजर आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इस तरीके के बहुत सारे जजेस के मामलात सामने आए हैं। कहीं पे इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे कोई हाई कोर्ट के जज मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, यहाँ उनके घर से पैसा निकल रहा है। अब सियासत जो भी कहे,
आज नहीं तो कल इस मामले में सच सामने आना ही है। वैसे भी आज से इस मामले में जांच तेज होने वाली है। कैश कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति आज से अपनी जांच शुरू करेगी। सीजीआई ने जिन 3 सदस्यों को जांच समिति में शामिल किया है, उनमें न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। विवाद बढ़ा तो मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जांच समिति की तरफ से जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, यानी रिपोर्ट कब आएगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसके बारे में जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना जघन्य हत्याकांड सामने आया और इस हत्याकांड में अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस के हाथ एक नया सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस लगातार खंगाल रही है, कई सबूत और एकत्रित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उस दवा दुकान की भी जांच की जा रही है जिससे मुस्कान ने, यानी कि सौरभ की पत्नी ने, दवा खरीदी थी। मेरठ के दिल दहला देने वाले सौरभ मर्डर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज मिला है जो मर्डर से पहले का बताया जा रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में सौरभ बाइक पर अपने दोस्त के साथ नजर आ रहा है। सौरभ खाना लेकर अपने घर की गली में आता दिख रहा है। ये वीडियो 3 मार्च की रात करीब 11:49 का है। ये वही रात थी जब सौरभ का उसकी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मर्डर कर दिया था। दूसरी तरफ मेरठ के उषा मेडिकल स्टोर की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने उषा मेडिकल स्टोर में जाकर छानबीन की। ये वही दुकान है जहां से मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। माना जा रहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। पीयूष सर जी आए थे, उन्होंने जो मैंने परचेज की थी उसका बिल लेके गए हैं, जो मैंने सेल की थी उसका बिल लेके गए हैं वो अपने साथ। और फिलहाल के लिए क्या वो कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक बिलिंग रोक दी जाएगी। हम मतलब हमारी सेल नहीं होगी, हम किसी को कंज्यूमर को दवाई नहीं दे सकते। और बाकी वो अपना जो सैंपल ले गए हैं, बाकी कुछ जो होगा पता लगेगा। इधर मेरठ पुलिस इस मामले पर पूरे सीन को रिक्रिएट करना चाहती है और इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर आज मुस्कान और साहिल की कस्टडी मांगी है, जिससे घटना को लेकर और सबूत जुटाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जाग उठा भारत में बात होगी अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई और इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। किस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरा था कि एक गरीब लड़की की झोपड़ी तोड़ दी गई, लेकिन सच कुछ और है। उस लड़की की झोपड़ी को हाथ तक नहीं लगाया गया। सच कैसे बाहर आया, आपको दिखाएंगे। क्या अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं? क्या अखिलेश यादव